हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। ठीक है, अच्छा, रीड कर लिया हो तो देखो क्या कह रहा है। आपसे कहा गया है के की वैल्यू निकालनी है और ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, लेकिन एक चीज उसने क्या रखी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी उनके दो इक्वल रूट्स हैं। तो आपको बताया गया था, याद करो, दो इक्वल रूट्स कब होते थे? जब d इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक, अच्छा, ठीक है। अब सुनो, यानी हमें ये दे रखा है d इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है? x के पास वाला b होता था, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर के पास वाला होता था, सी ये होता था, बताया गया था। समझ में आ रहा है? के स्क्वायर, 4 2 या 8 3 या 12, सॉरी सॉरी, 8 3 या 24। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये -24 इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। के स्क्वायर, अब हमें के निकालना है ना, ध्यान सुनना, तो स्क्वायर इधर रूट में जाएगा। ठीक, तो अब इससे रूट प्लस माइनस की वैल्यू निकलेगी। समझ में आ रहा है? रूट से जो वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस की निकलती है। तो देखो, आप प्लस माइनस √24 लिखने से बेटर क्या है, आप थोड़ा सा इसके 24 के फैक्टर्स कर लोगे, क्योंकि आंसर पीछे बैक मैच करोगे, तब उसमें ऐसा है, प्लस माइनस √24 नहीं लिखा हुआ जहाँ तक है, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में देता है। तो आप भी एग्जाम में ऐसा ही काम करना, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है। ठीक है, ये ऐसा मैंने काम कर लिया। अब देखो, इसकी पेयरिंग हो गई। मैंने कहा था जिसकी पेयरिंग हो जाती है उसको एक बार लिख लो और वो बाहर आ जाता है। ठीक, तो यानी √24 जो होगा, ध्यान सुन, 2 बाहर आ जाएगा। इनकी नहीं हुई ना पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब दो दो के, तो इनको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख लो, तो 2√6, यानी प्लस माइनस 2√6, यानी के की जो वैल्यू है, एक तो प्लस की 2√6 है और एक के की वैल्यू माइनस की 2√6 है। आई बात समझ में? तो आपसे के की वैल्यू पूछा था, ध्यान रखना, स्क्वायर से जब उधर जाती है तो रूट में हो जाती है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अरे ये क्या चीज़ है, घबराओ मत, आप इसी फॉर्म में लिख लोगे। पहले सबसे पहला काम ये करोगे, देख के डरा मत करो क्वेश्चंस को, समझ रहे हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो आप डर जाते हो देख के। -2kx, ठीक है, मैंने के एक्स का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ध्यान ध्यान सुनो, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बन गई ना। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये ए हो गया, ए के हो गया, बी, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसानी होगी आपको समझने में। एक्स के साथ वाला बी होता है विथ साइन, सी 6 हो गया। ठीक, अब सुनो, उसने क्या रखा था कि इनके टू इक्वल रूट्स हैं। टू इक्वल रूट्स का मतलब d0 है। ठीक, तो d0 का मतलब d का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक, b की वैल्यू -2k। ठीक, -4, ए हमारा क्या है, ए के है। ठीक है, और सी कितना है, 6 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का तो स्क्वायर 4 होगा और के का के स्क्वायर, तो 4k²। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -24k। ठीक है, इस -24k को उधर भेज देता हूँ, तो प्लस का 24k, 4k²। अब सुनो, के स्क्वायर को तो के इंटू के लिख सकता हूँ ना, चीजें क्लियर ना।
एक के से एक के कट जाएगा, ऐसे कट जाता है, मैंने बताया था। या तो ऐसे ही समझ लो, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू, अब 24 बचा, तो k इक्वल टू 24/6, यानी k इज इक्वल टू 6, 24/4 6 हो जाएगा। समझ में आया? देखो फिर से बता देता हूँ, उसने इस वाले में क्या काम करा, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद उसने क्या रखा था कि इनके इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब मुझे पता है कि d इज इक्वल टू 0 होगा। d का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रखी। समझ में आया? देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।